वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आप असम राइफल्स के लिए जो है वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कैसे जो है वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और उसके साथ जो है वो उसमें कैसा आप सभी को जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहा है, ये आपको पता होगा। लेकिन अब इसमें जो है बात आती है सर्टिफिकेट्स की। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के बारे में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसा सर्टिफिकेट ये सभी लगेगा उसके बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो भी बना दिया हुआ है। तो वो वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप जो है वो अगर चाहते हो कि मीन्स पूरी इसके बाद जाना, तो मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनवाना है, कब तक का होना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, क्या एक स्टूडेंट दो जगह से सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ये पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो है वो ये जो वैकेंसी आई है तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आई है। ओके, मीन्स आप देखोगे तो जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे अंडमान एंड निकोबार, ये तो यूनियन टेरेटरी है। ओके, तो यूनियन टेरेटरी में यहाँ 1 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ओके, असम, ऐसे जो है वो मीन्स वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज आई है। तो इसमें जो है वो आप देखोगे कि आपको स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। कुछ स्टेट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ स्टेट में जो है वो पीआरसी बोलते हैं, यानी कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आप कुछ भी बोलो, ओके, मिस बात समझ में आ रही है ना कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है या फिर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो उसको कहते हैं आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। तो डिफरेंट स्टेट्स में जो है डिफरेंट लैंग्वेज में जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन बात एक ही है। ओके, तो मीन्स आप कहाँ के निवासी हो, मूल निवासी कहाँ के हो, तो उस जो है वो सर्टिफिकेट से ये प्रमाणित होता है। अब बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है। ओके, तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ का जो है वो मिनिमम, ओके, मीन्स एक लेवल में आपको बता रहा हूँ कि सीओ या फिर तहसीलदार या फिर आरओ यानी रेवेन्यू ऑफिसर, नैब तहसीलदार, जैसे गुजरात में मालतादार बोलते हैं। तो वैसे ही जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन ये मैंने कुछ नाम बता दिए। तो इसी लेवल के रैंक के ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ओके, तो तभी जो है वो आपका 100% जो है वो वैलिड होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा या फिर मैनुअल वाला। तो देखिए, दोनों आपका वैलिड है। मीन्स अगर आप डिजिटली वाला बनवाते हो तो वो भी चलेगा, अगर आप मैनुअल वाला बनवाते हो वो भी चलेगा। मीन्स इसमें कोई भी इशू आपको नहीं होगी। अब उसके बाद बात आते हैं कि क्या जो है वो हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, रीजनल में होना चाहिए। तो देखिए, आपको पहले जो है वो कोशिश करनी है कि वो इंग्लिश में सर्टिफिकेट बने। अगर इंग्लिश में बनती है वेल एंड गुड, अगर हिंदी में बनती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर रीजनल में बनती है तो ठीक है, चलेगा। लेकिन आप फिर भी जो है वो कोशिश करो कि अगर इंग्लिश में फॉर्मेट मिल सकती है, ओके, मीन्स इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो फिर आप इंग्लिश में ही सर्टिफिकेट लेना। लेकिन अगर वो इंग्लिश या हिंदी में नहीं मिलती है तो आपका रीजनल वाला भी चलेगा। ओके, फिर बाद में जो है वो हो सकता है, अगर वो बाद में आपसे अगर एफिडेविट मांगे तो ठीक है, नहीं तो अगर वो वहाँ पे जो है वो ऑफिशियल जो भी है वो मीन्स रीजनल ऑफिसर जो होंगे तो वो सभी बातें समझ जाएंगे कि क्या क्या इसमें जो है कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसमें भी आपको कोई भी इशू नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, ओके, वो कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए, आपका सर्टिफिकेट जो है वो बहुत पुराना नहीं चलेगा। आपका सर्टिफिकेट हार्डली, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली आप कोशिश करो कि विदिन 1 ईयर बना हुआ हो, क्योंकि बहुत पुराना सर्टिफिकेट अगर होगा तो हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज हो गई होगी। ओके, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब फॉर्मेट देखिए, मैं आपको, अब फॉर्मेट की बात आई है तो कोई भी स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है कि एक ऐसा फॉर्मेट है और इसी पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। वो डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरेटरीज का डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है और वो सारे एक्सेप्टेबल है, बशर्ते फर्जी नहीं हो। ओके, तो आपको फर्जीवाड़ा नहीं करना है। और यहाँ पे ये भी लिखी गई है कि एक स्टूडेंट अगर अभी, जैसे मान लीजिए सपोज किसी उसने एक जो है वो मीन्स स्टेट को फिल किया, ओके, मीन्स सपोज कि वो अगर यूपी उत्तर प्रदेश से उसने फिल किया फॉर्म को, और अगर वो बाद में चाहता है कि मैं बिहार में जो है वो अपना शिफ्ट करवा लूँ, तो उसको ऐसा नहीं होगा। ओके, मीन्स आप सोचोगे कि अभी जो है वो मैं उत्तर प्रदेश का फिल कर देता हूँ, बाद में बिहार का करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। मीन्स आपको अगर बाद में ऐसा बोलोगे आप, तो आपको सीधे जो है वो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को बहुत बारीकी से समझना है कि जो आप फॉर्म में फिलअप करोगे अभी ऑनलाइन में, बाद में आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारे प्रोड्यूस कर रहे होंगे सर्टिफिकेट वहाँ पे, और अगर आप नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो सिंपली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात को बहुत बारीकी से आपको समझ लेना है। ओके, इसके बाद जो है वो बात आती है कि आपको सर्टिफिकेट्स, आई होप कि मैंने जो है वो मैक्सिमम डाउट्स आप सभी के क्लियर कर दिए हैं। ओके, और ऑनलाइन में भी जो है वो शायद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो वो भी आप देख लेना। अगर हो तो आप PDF या JPG फॉर्मेट जो भी आपसे मांगा जा रहा है वो सभी आप दे देना। ओके, और कोई भी जो है वो अगर डिजिटली साइंड है तो वो भी चलेगा, और मोहर वाला है तो वो भी चलेगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने बता दिया। और एक बात और कि कोई भी जो है वो पॉलिटिकल बॉडी से आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, जैसे जो मुखिया हो गए हैं या फिर जो
MLA हो जाते हैं, ओके, जो MP है, तो उन सभी से भी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि उन सभी का सर्टिफिकेट अलाउड होगा, तो वो सभी नहीं होता है, ओके। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर जाकर आप ऑफिस में डायरेक्ट को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप स्टेट में सर्च करोगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब 28 स्टेट्स हैं तो मुझे तो सबका नहीं पता कि कैसे प्रोसीजर है, ओके। तो इस वजह से मैं जिस स्टेट में रहता हूँ तो वहाँ तो ऑनलाइन होती है, ओके, तो वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर है। और मैक्सिमम स्टेट्स में जो है ये मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो कैंडिडेट से मेरी बात होती रहती है तो वो सभी ऐसा फीडबैक देते रहते हैं कि हाँ उनके भी स्टेट्स में जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो रही है। तो आपको भी जो है वो देख लेना है कि अगर ऑनलाइन अप्लाई हो रही है तो आप ऑनलाइन कर दो, या फिर आप जो है वो अगर ऑफलाइन ही हो रही है, ओके, तो आप जाके ऑफलाइन भी कर सकते हो। और या फिर आप जो है वो CSC सेंटर्स का हेल्प ले सकते हो, उन सभी को भी इस बारे में जानकारी रहती है, या फिर कोई एडवोकेट्स इन सभी का भी हेल्प ले सकते हो, ओके। और हो सके तो कोई मिडिल मैन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो उनका भी हेल्प ले सकते हो। तो ओवरऑल आपको कोशिश करनी है कि जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करो तो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और पुराना ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं हो तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टोटल 59 टेस्ट जो है वो असम राइफल्स के लिए दिखाई गई है, ओके। और 5 टेस्ट आप फ्री में दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी जो है यहाँ पे 2021 की आपको यहाँ पे आई हुई है, लेकिन बहुत जल्दी जो है आपको 2022 की भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जितने सारे टेस्ट हैं वो सभी आप टेस्ट दे सकते हो, ओके। और आपको जो है वो यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो, डिफेंस की और भी जितनी एग्जामिनेशंस है। तो जैसे देखो GK फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे 216 आपको टेस्ट मिल रही है, ओके। तो ऐसे ही जो है वो आप पूरी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। टेस्ट देने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक ऐप, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट बनाना है, और उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, ओके। और जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे मैं अगर असम सर्च करता हूँ, ओके, असम राइफल्स की यहाँ पे आएगी, तो असम राइफल्स की यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं टेस्ट पे जाता हूँ और नीचे में जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे असम राइफल्स की मॉक टेस्ट आ गई, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करना चाहते हो तैयारी कर सकते हो। अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे लाइफ टाइम पास जो है वो आपको 3 ईयर्स का पास 599 में मिल रहा है, और यहाँ पे जो है वो 1 ईयर का पास 399 में मिल रहा है, और मंथली पास 299 में। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो आपको कूपन कोड अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ क्या करना पड़ता है कि अप्लाई कूपन पर टैप करके कूपन कोड इंटर कर देना पड़ता है। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे वाले पास वाले सेक्शन में आके अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है वो 540 हो गई। और यहाँ पे जो प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के 360 हो गई। और यहाँ पे जो दिखाई दे रही थी 299, सो घट के 270 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करके जो है वो आप डिस्काउंट ले सकते हो। और लाइफ टाइम पास वाला जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे जो है वो आपको 3 ईयर्स का पास मिलता है, और यहाँ पे जो ईयरली पास है उसमें 1 साल का ही 360 में मिलता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि लाइफ टाइम इज़ बेटर देन दिस ईयरली पास। लेकिन यहाँ पे जो है वो 3 ईयर्स है लाइफ टाइम, इसे ना समझ ले, ओके। अब इसका कुछ जो है वो मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हो ना, तो जितने एग्जामिनेशंस हैं वो सारे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर सकते हो। अगर मैं डिफेंस एग्जामिनेशंस में बात करूँ तो देखो आप यहाँ पे जो है वो NDA, ओके, अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो CDS, FCAT, एयरफोर्स ग्रुप X, ग्रुप Y, ओके, आर्मी JD, CISF कांस्टेबल, मीन्स जितने भी सारे एग्जामिनेशंस यहाँ पे है उस सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी एक साथ में कर सकते हो, ओके। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड रहेगा। और इसके साथ में अगर कोई आपके दोस्त भाई बहन है तो वो अगर SSC, ओके, SSC, बैंकिंग, टीचिंग, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साइमल्टेनियसली जो है वो एक अकाउंट से 2 डिवाइसेस में लॉगिन करके तैयारी कर सकते हैं।